अब आते हैं क्या केजरीवाल सरकार की अदरवाइज मोहल्ला क्लिनिक के बियॉन्ड, क्या वो फेल हो गई है कोविड मैनेजमेंट में? हमने देखा कि पिछले वर्ष जो चाहे वो प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा थेरेपी हो, प्लाज्मा बैंक बनाना हो, चाहे वो होम आइसोलेशन मेथड हो, चाहे वो जो घर पर डॉक्टरी सलाह वगैरह दी जाती है सरकार के द्वारा और जो किट्स वगैरह दी जाती हैं उसका पायनियरिंग एफर्ट हो, ये सारा दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया। दिल्ली बीइंग अ हब, दिल्ली मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन एशिया है और पूरे बाहर विदेशों से लोग आते हैं, आते रहे। इन्फेक्शन भी इसीलिए दिल्ली में ज़्यादा उतरा। इसके अलावा पूरे देश के लोग यहाँ पे आते जाते हैं, क्रिस क्रॉस होते हैं, तो उस वजह से भी जाहिर तौर पर यहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ना था, ज़्यादा था। डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन की। तो अब जो स्वास्थ्य सुविधा है जाहिर तौर पर वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें जो समस्या हो रही है वो समस्या अधिक हो रही है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की। ऑक्सीजन के ना होने से इंसान तड़प रहा है, मर रहा है। जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो दरअसल केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कोई राज्य सरकार सुनिश्चित नहीं कर सकती। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने ज़रूर कुछ छोटे ऑक्सीजन के जो प्लांट होते हैं 8 प्लांट्स अनुमोदित किए थे और लगाने की बात थी। दिल्ली सरकार का रोल सिर्फ इतना था कि उससे ज़मीन मांगी गई थी 8 अस्पतालों के लिए, 8 अस्पतालों में कि वहाँ पर थोड़ी सी जगह चाहिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। दिल्ली सरकार ने तुरंत जगह दे दी थी और बार बार इसका फॉलोअप भी किया था, लेकिन कि बनाना केंद्र सरकार और उनकी एजेंसी ने था। केंद्र सरकार ने अपना एक ठेकेदार नियुक्त किया था पूरे देश में, जो कि मात्र एक प्लांट उसने थोड़ा बहुत बनाया और वो गायब हो गया। बार बार फॉलोअप करने के बावजूद भी पीएसए जो प्लांट्स थे ये तैयार नहीं हुए। हालांकि इनकी कैपेसिटी भी काफ़ी चिल्लर कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा ये राहत नहीं दे सकते, जैसा दिखाया जा रहा है उतनी बड़ी राहत नहीं दे सकते। दरअसल दिल्ली बीइंग नेशनल कैपिटल और काफ़ी डेंस आबादी है, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ देखता है और उनको अप्रूवल या रिजेक्शन देता है, तो उसने मास्टर प्लान जो डीडीए का है उसके अंतर्गत दिल्ली में कोई भी इस तरह की केमिकल हैजार्डस इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती और इसके चलते यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन प्लांट जो जेन्युइन बड़ा वाला ऑक्सीजन प्लांट है वो लग ही नहीं सकता। तो दिल्ली सरकार चाहकर भी यहाँ नहीं लगा सकती, ये एक इलीगल डीड है। और पिछले वर्ष जब से यह आपदा आई तो क्योंकि एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी थी, तो ये जो कंट्रोल हैं वो मोदी सरकार के हाथ में आ गए। चाहे वो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो पीपीई किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा हो, चाहे वो ये ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन रहा हो, सब पे मोदी सरकार का एकाधिकार हो गया, मोनोपोली हो गई। मोदी सरकार ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी किस राज्य को कितना जाना है। अब दिल्ली में जितने बेड्स हैं उस हिसाब से 9,000 तकरीबन 9,000 से 965 मीट्रिक टन, माफ़ कीजिएगा, 965 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 965। लेकिन दिल्ली सरकार का जो कोटा है वो 300 कुछ रहा, फिर 480 के करीब किया गया, फिर उसे अभी बढ़ाकर 500 कुछ किया गया है, लेकिन आज तक एक दिन नहीं हुआ। 13 दिन से अदालत में मुकदमेबाजी चल रही है, 13 दिन हो गए हैं। दिल्ली सरकार के वकील हैं, केजरीवाल सरकार के, भारत सरकार के वहाँ पर बहस करने वाले हैं और दिल्ली का हाई कोर्ट है। इनफैक्ट अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी संज्ञान लिया है।
बार बार प्रूव होता आ रहा है कि दिल्ली सरकार को जो मुहैया होनी चाहिए ऑक्सीजन जिस क्वांटिटी में, वो नहीं हो पा रही है। दिल्ली सरकार को चाहिए 965 अप्रूव किया हुआ है 500 कुछ, लेकिन उसके हाथ में मैक्सिमम जो आया है किसी भी दिन आज तक वो आया है 400 मीट्रिक टन के लगभग। तो यदि दिल्ली सरकार को तिहाई ऑक्सीजन मिल रही है तो वो हवा से तो बना नहीं लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं हैं। अब बहुत से लोगों का ये आरोप रहा है कि दिल्ली सरकार सो रही थी, 1 साल तक सो रही थी, इतना सब हो रहा था, तैयारी नहीं की, उन्होंने 1 साल तक क्यों नहीं लगाए प्लांट। अव्वल तो ये कि जो दिल्ली सरकार प्लांट्स लगा सकती थी वो चिल्लर प्लांट थे, पहली बात। वो भी 8 प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रपोज थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसी को पैसा दिया हुआ था, दिल्ली सरकार से ज़मीन मांगी थी, जैसे मैंने बताया ज़मीन उन्होंने दे दी थी। तो फिर इसके बाद केंद्र सरकार ने उसे नहीं बनाया। ये गलती या यूं कहें कि अपराध ये केंद्र सरकार का है, दिल्ली सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, दिल्ली सरकार क्यों बनाए? जब देश में जितनी ऑक्सीजन की डिमांड थी उससे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा था, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहा और केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करनी थी। अब साधारण तौर पर भी 7,500 मीट्रिक टन की अभी डिमांड पहुंची है, 10,000 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन होता रहा है देश का। अब वो तो मोदी सरकार की गलती कि मोदी सरकार ने इसे भारी संख्या में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया और उसके बाद भी जो प्रोडक्शन है वो इतना है कि सभी स्टेट की डिमांड पूरी कर सके, लेकिन वो लोग इस तरह से आर्बिट्ररीली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपने फेवरेटिज्म उसमें दिख रहा है उनका। और दिल्ली सरकार के, दिल्ली की जनता के साथ जो जिसे कहेंगे सौतेला एक तरह से व्यवहार, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट वो मिल रहा है जो कि गलत है। अब गोवा में 10 टन की डिमांड है और 11 टन और भेज देते हैं, डबल से भी ज़्यादा। 25% मध्य प्रदेश को उसकी डिमांड से ज़्यादा मिलता है। इसी तरह से बहुत सारे राज्य हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, डिमांड से भी ज़्यादा, लेकिन दिल्ली को डिमांड का, जेन्युइन डिमांड का वो आधा भी नहीं मिला आज तक। तो जाहिर तौर पर बेड्स बनाए जा सकते हैं। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने क्या किया, 7,000 जो बेड्स थे नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटीज़ में उनको बढ़ाकर 10,000 किया। अस्पताल नए बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, कुछ को एक्सटेंड किया, कुछ की फ्लोर्स एक्सटेंड की। ज़मीन क्योंकि उनके अंतर्गत आती नहीं, ज़मीन का अप्रूवल लेना केंद्र सरकार से वही अपने आप में टेढ़ी खीर है। बहुत बार फाइलें लटकाई गई, रिजेक्ट किया गया, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, चाहे वो अस्पताल हो या स्कूल हो। स्कूलों में वो क्लासरूम्स बढ़ाते रहे कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और अस्पतालों में वो बिस्तर बढ़ाते रहे। तो जो 70 सालों में लगभग 7,000 बेड्स होते थे वो केजरीवाल सरकार ने ऑलरेडी 3,000 बेड्स बढ़ाकर 10,000 बेड्स कर दिए थे लगभग, और 13,000 बेड तक कैपेसिटी पहुंच गई है ऑलरेडी कोविड के टाइम में। केजरीवाल ने बड़ी वेरी इंटरेस्टिंगली ये अनाउंस किया है कि यदि केंद्र सरकार हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी दे तो हम विद इन 24 आवर्स वो 9,000 बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स खोल देंगे, उपलब्ध करा देंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 9,000 जो बेड्स हैं, समझ लीजिए कि 90 अस्पताल 100 बेड्स वाले, 100 बेड वाला अस्पताल कोई छोटा अस्पताल नहीं होता, 90 अस्पताल ऐसे। तो ये दिखाता है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और जनता के जो सेवा भाव है वो उसमें काफ़ी हद तक दिखाता है। लेकिन दिक्कत यही है कि बगैर ऑक्सीजन के ऑक्सीजन बेड्स तो बनेंगे नहीं। ऑक्सीजन देंगे मोदी जी, और मोदी जी ऑक्सीजन दे नहीं रहे। कोर्ट ने बार बार झिड़की मारी है लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। 13 दिन हो चुके हैं, बताइए, बहस करते हुए, जद्दोजहद करते हुए
वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार अपने टैंकर भेजे। अभी टैंकर एकदम से कहाँ से भेज देगी? क्रायोजेनिक टैंकर्स तो सिर्फ इंडस्ट्रियल स्टेट्स में मौजूद होते हैं। दिल्ली कोई इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं, दिल्ली में इंडस्ट्रीज बैन है। दिल्ली के कहाँ से आएगा क्रायोजेनिक टैंकर? ये लॉजिस्टिक की जो जिम्मेदारी है ये वैसे भी केंद्र सरकार की है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे आपातकाल में जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स थे उनके पास क्रायोजेनिक सिलेंडर मौजूद थे, तो उन्होंने उनको लगाकर अपना काम पूरा करवा लिया। लेकिन ऐसे में दिल्ली सरकार क्या करे? वो हाथ पांव मार रहे हैं। वो ऑक्सीजन के लिए या क्रायोजेनिक सिलेंडर्स के लिए जब जब पूंजी जो बिजनेस क्लास है या अन्य जो वर्ग हैं देश के, उनसे अगर मदद मांगते हैं तो मोदी सरकार कहती है कि नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ हमारे थ्रू जाएगी। यदि किसी के पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचेगी तो वो सेंट्रल पूल में जाएगी, फिर वो डिसाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है जब पेशेंट्स मर रहे हैं दिल्ली में। और दिल्ली के जो पेशेंट्स हैं, मज़ेदार बात यह है कि दिल्ली तकरीबन 6 राज्यों का जो बोझ झेल रही है, क्योंकि उन सब राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद बेहद ख़राब हैं। अब उसके चलते ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से जो सीरियस केसेस हैं, इंसान की जीवन की उम्मीद कम रह गई है, इसलिए लास्ट जो एफर्ट मार रहे हैं जो मरीज़, निराश मरीज़ और उनके परिवारजन, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर है कि मृत्यु दर जो मौत के नज़दीक पहुंच चुका है ऑलरेडी, भर्ती होने तक या फिर दिल्ली पहुंचने तक, दिल्ली में जो भी मृत्यु होगी वो दिल्ली सरकार के खाते में जोड़ी जाएगी। इस वजह से रिकॉर्ड भी ख़राब हो रहा है। दिल्ली सरकार ने लगातार टेस्ट जारी रखे हुए हैं, दिल्ली सरकार लगातार बेड्स भी बढ़ा रही है, अन्य सरकारें ना टेस्ट ज़्यादा कर रही हैं, रिपोर्ट्स छुपा रही हैं। वो तो लाशें भी छुपा रहे हैं, वो तो शमशान घाट को भी कवर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने तो आज तक कभी बैन नहीं किया कि आप शमशान घाट की वीडियो नहीं ले सकते जैसे यूपी सरकार ने किया, या दिल्ली सरकार ने किसी को थ्रेटन नहीं किया कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन मांग रहा हो, दवाएं मांग रहा हो, सरकारी सुविधा को अगर उसमें कोई कमी है तो उसको एक्सपोज कर रहा हो तो उस पर मुकदमा दायर कर दिया जाए। यूपी सरकार ने तो ऐसा किया, अन्य सरकारें तो ऐसा कर रही हैं। दिल्ली सरकार क्या करे यदि उसका जो ऑक्सीजन का टैंकर है, जो लीगल सप्लाई है, वो कभी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार रोक ले, कभी हरियाणा की भाजपा सरकार रोक ले, कभी राजस्थान की कांग्रेस सरकार रोक ले। इंसान तड़प रहा है। अब दिल्ली सरकार अपनी ऑक्सीजन कैसे बनाए? दिल्ली सरकार क्यों वहाँ पे छोटे छोटे पंप लगाए जब देश के पास ऑलरेडी इतनी ऑक्सीजन है? तो अगर दिल्ली सरकार को आत्मनिर्भर ही होना है और सारी चीज़ें खुद ही प्रोड्यूस करनी है तो फिर देश में रहने का मतलब क्या हुआ? यदि देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट होकर सप्लाईज न दे पाए, क्या हम कोकोनट के पेड़ लगाने लग जाएंगे उत्तर प्रदेश में क्योंकि हम चाहते हैं कि केरला से हमें कोकोनट ना आए या कोकोनट ऑयल ना आए? क्या हम उत्तर प्रदेश में सैफरन, केसर की खेती करने लगेंगे क्योंकि हम सोचते हैं कि कभी के कश्मीर से केसर आना बंद हो गया तो हम केसर का कैसे उपयोग करेंगे? तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। एक राष्ट्र का मतलब है कि सप्लाई जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से आएगी। अगर इन सब राज्यों में सप्लाई की व्यवस्था है ऑलरेडी तो उसे क्यों रोका जा रहा है? सवाल ये है। सवाल ये कतई नहीं है कि केजरीवाल सरकार ने क्यों नहीं बनाया। केजरीवाल सरकार को बनाने की ना कोई ज़रूरत थी, ना कोई ऑब्लिगेशन था और ना उससे भरपाई होनी है। जो बड़ा सवाल है वो हमेशा बचा लिया जा रहा है। बड़ा सवाल है मोदी सरकार की क्रिमिनलिटी का और उनके लापरवाही का, मरीज़ों को तड़पा तड़पा के मारने की नीयत का, ताकि वो मरीज़ों को मारें। और ये जो दिन रात दिल्ली में बैठा हुआ मीडिया है, ये दिल्ली 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 उछाले। आज चामराजनगर में 24 व्यक्ति मारे गए बेचारे ऑक्सीजन की कमी से। हमने देखा कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में मौतें हुई, पंजाब में मौतें हुई, उत्तर प्रदेश में तो अनगिनत मौतें हो गईं, राजस्थान में भी मौत हुई है, गुजरात में हुई है, महाराष्ट्र में हुई।
पूरे देश में बगैर ऑक्सीजन के मौतें हो रही हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और उसके मुकाबले वहाँ पर मौतें इतनी सारी हो रही हैं। और दिल्ली वाला जो चीफ मिनिस्टर है वो लगातार लगा हुआ है ये बताने में कि ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं आ रही है। तो हम उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं, उसके मॉडल को फेल बताना चाहते हैं। तो दिल्ली सरकार तो बल्कि 5,000 के करीब जो बेड्स हैं वो तो नॉन दिल्ली के पेशेंट्स हैं। अगर 13,000 में से तकरीबन 5,000 जो बेड्स हैं मिनिमम, वो बाहर के लोग वहाँ पे एडमिट हैं। ये बहुत बड़ी देश सेवा है। इतनी बड़ी सेवा तो कोई भी राज्य देश में कर ही नहीं रहा है भारत के नागरिकों की। तो डेफिनेटली ये मॉडल सक्सेसफुल है और इस मॉडल को डिफेम करने की कोशिश पुरजोर जारी है। लेकिन ये लंबा वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आप सभी समझ सकें कि इसे डेंट करने की, इसकी इमेज को धूमिल करने के कितने कुत्सित प्रयास हो रहे हैं इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा। क्योंकि अब राजनीतिक खेमे में एक ऐसा नया एंट्रेंट है जो कि काफ़ी तेज़ी से चमक रहा है और जिसके मुख पर तेज है और वो ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। अब दिल्ली में अस्पताल कहने को तो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 अस्पताल हैं, लेकिन एक सिंगल हॉस्पिटल कोविड के लिए डेडिकेटेड नहीं है। एमसीडी में भाजपा राज करती है। दिल्ली में 9 अस्पताल हैं एमसीडी में, एक भी अस्पताल कोविड के लिए डेडिकेटेड नहीं है। कोविड के पेशेंट्स चाहे वो दिल्ली के हों और चाहे दिल्ली से बाहर जो बार बार भर के आ रहे हैं, सीरियस पेशेंट्स जिन पे मीडिया कैमरा लगाता रहता है और बोलता है कि देखिए इन्हें बेड नहीं मिल रहा है दिल्ली में, अस्पताल ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, आदि आदि, और जिस पे इतनी आलोचना होती है, वो दरअसल वो सारे के सारे अस्पताल दिल्ली सरकार पे बोझ आया है। लोड लेने के लिए सारा दिल्ली सरकार है, जबकि GNCTD बिल के हिसाब से मोदी सरकार ने ये प्रूव कर दिया है और सारी कमान अपने हाथ में ले लिया दिल्ली सरकार की। LG इज़ द बॉस नाउ एज पर GNCTD बिल। then why Chief Minister of Delhi is being held responsible for all this by everybody? Why nobody is standing with him for the right demands, but very quick in blaming him? This is unfair. लेकिन दिल्ली का हेल्थ मॉडल सक्सेसफुल है। तो मैंने ये डिटेल वीडियो इसलिए किया है दोस्तों, ताकि कुछ जो चीज़ें हैं उनको डिटेल में समझाया जा सके। उम्मीद है कि मैंने आपको बोर नहीं किया और समझाने की जो कोशिश की है थोड़ा सा उसमें आपके दिमाग में ये चीज़ें आसानी से घुसी होंगी। और मेरी ये आपसे विनती है कि आप इसे फर्दर आगे अपने अपने तरीके से बढ़ाएं, क्योंकि देश को हेल्थ मॉडल की ज़रूरत है। इस वक्त हेल्थ मॉडल वाली राजनीति की ज़रूरत है जो जेन्युइन देश के नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे सके, और बेईमान मॉडल से इसे बचना है, फर्जी स्वास्थ्य मॉडलों से भी बचना है, क्योंकि अब ज़रूर आपदा आई है, इसके बाद फर्जी स्वास्थ्य मॉडल भी आएंगे जो नाम के लिए रिबन काटे जाएंगे, लेकिन दरअसल नीयत ख़राब होने की वजह से और ब्रेन अप्लाई ना करने की वजह से, उसका जो बैकएंड पूरा अच्छा तैयार ना करने की वजह से वो फ्लॉप भी हो जाएंगे। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।